Hello and welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is lecture number 10 of chapter 2 Inverse Trigonometric Function for standard 12. In this video lecture we are going to solve miscellaneous exercise on chapter 2. So let's start our today video lecture. तो इस वीडियो में हम इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 10 में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है चैप्टर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर 2 को सॉल्व करने के पहले मैं आपको दो एग्जाम्पल लेता हूं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को भी मैं करके दिखाता हूं आप लोग को। तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ से हमारा पास 11 है जिसमें शो करना है, यानी कि हम लोग को प्रूव करना है साइन इनवर्स आपका 12/13 प्लस कॉस इनवर्स हमारा पास 4/5 प्लस हमारे पास tan इनवर्स आपका 63/16 इक्वल टू हमको पाई करके दिखाना है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको यहाँ इसको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से देखेंगे जैसे कि हमको पाई/13 का साइन में हमको किसकी वैल्यू होती है हमको पता नहीं है। जैसे आपको यहाँ अगर क्वेश्चन दिया रहा है साइन इनवर्स आपका 1/2, तो आपको पता है कि 1/2 आपका किसकी वैल्यू है साइन में, साइन 30 की, यानी कि पाई/6, साइन पाई/6 की, यानी कि 1/2 की जगह साइन पाई/6 लिख सकते हैं। इस तरह से आपको आएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा ये पाई/6 जो है हमारा एलिमेंट है आपका क्लोज इंटरवल माइनस पाई/2 और पाई/2 के बीच। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन हमारा पाई/6 हो जाता है। लेकिन आपका 12/13 है, तो ये साइन में जो है किस एंगल का ये 12/13 है उसका हमको वैल्यू पता नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे आपको इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। अगर नहीं पता है आप तो हम लोग लेट लेंगे साइन आपका 12/13 साइन इनवर्स 12/30 इक्वल टू हमारा आप थीटा ले सकते हैं, हम एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, कुछ भी। तो साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू एक्स, और यहाँ से कॉस इनवर्स आपका 4/5 इक्वल टू हमारा वाई, और यहाँ से आपका tan इनवर्स आपका 63/16 इक्वल टू जेड। तो यहाँ से आप थीटा फाई और अल्फा जो भी आपको मन करे तो आप ले सकते हैं। इस तरह से हमने ले लिया। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू 12/13। तो साइन एक्स इक्वल टू हमारा 12/13 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कॉस वाई इक्वल टू हमारा 4/5, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको tan जेड इक्वल टू 63/16। तो इस तरह से यहाँ से कॉस साइन एक्स है तो हम लोग कॉस एक्स निकाल सकते हैं। आप ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं और ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से आपका जो है एंगल एक्स है वो पॉजिटिव एंगल है। क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू हमारा p/h, यानी कि h की वैल्यू दी हुआ 13 और p की वैल्यू हमारा 12। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये √13² माइनस आपका 12 स्क्वायर करेंगे तो आपका 169 माइनस आपका 144 √अंडर में आपका 25 आएगा, और आपका 25 का हमारा जो होगा स्क्वायर रूट वो 5 होगा। इस तरह से यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्या होगा, ये हमारा cos x होता है b/h, यानी कि 5 आपका 13। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ठीक इसी तरह से आप इसको ये भी निकाल सकते हैं, ये एंगल हमारा y है। तो ये cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h, यानी कि ये हमारा b हो गया 4 और h हो गया हमारा 5। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा वैल्यू निकल सकता है 5 √5² माइनस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 आपका 9 √9 की वैल्यू आपका 3। इस तरह से हमारे पास ये साइन y इक्वल टू क्या होगा आपका p/h, यानी कि साइन y इक्वल टू हमारा हो जाएगा p की वैल्यू 3 है और h की वैल्यू 5। इस तरह से हमने यहाँ से cos x और यहाँ से साइन y निकाल लिया, और यहाँ पर हमारा tan z इक्वल टू 63/16 दिया हुआ। तो यहाँ से हम लोग जो है tan x निकाल सकते हैं। तो tan x इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी से साइन x/y हमारा cos x। इस तरह से आप देख सकते हैं कि साइन x की वैल्यू आपका 12/13 दी हुई है, और cos x की वैल्यू आपने निकाला 5/13। 13 ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये tan x इक्वल टू हो जाएगा 12 बाई हमारा 5। और इस तरह से यहाँ से हम लोग जो है
आपका tan y आप निकाल सकते हैं आपका sin y बाई cos y करके। तो इस तरह से आपको यहाँ से हमारा tan y निकलेगा, sin y की वैल्यू क्या है आपका 3/5 और cos y की वैल्यू आपका दी गई है 4/5। यहाँ से हमारा 5/5 कैंसिल, तो ये बचेगा हमारा 3/4। इस तरह से tan y इक्वल टू 3/4 आया और tan z की वैल्यू हमारे यहाँ पे दी गई है 63/16। तो इस तरह से tan x, tan y और tan z हमें मिला। आगे में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास tan x प्लस y, हमारे पास, मैं इसको इधर करके दिखा रहा हूँ आपको, हमारे पास tan x प्लस y की हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, ये tan x आपका प्लस हमारा tan y बाई 1 माइनस आपका tan x इंटू हमारा tan y। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से tan x प्लस हमारा y, tan x की वैल्यू क्या है हमने दिखाया यहाँ पर 12/5, इसकी वैल्यू पुट कर दें। tan y की वैल्यू क्या है हमारा 3/4, इसकी भी वैल्यू पुट कर दें। 1 माइनस आपका 12/5 इंटू 3/4। इसको आगे हम लोग सॉल्व करें तो tan आपका हमारा tan हमारा x प्लस वाई इक्वल टू हमें मिलेगा, इस हमारा कैल्शियम होगा 20, 4 5 का 12 4 जा आपका 48, 5 3 जा हमारा 15। इसी तरह से नीचे में होगा इसका हमारा 20, 12 3 जा आपका 36 बाई हमारा 20। तो इस तरह से हमारा ये 20 20 कैंसिल, और इसको आगे हम लोग आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा tan आपका x प्लस वाई इक्वल टू 63, 48 और 15 को ऐड करेंगे तो, और ये माइनस हमारा 16, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -63/16, क्योंकि डिनोमिनेटर में निगेटिव नंबर नहीं रहता है, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं tan आपका x प्लस वाई माइनस, आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको अगर हम लोग -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस आपका हमारा जो है tan z इक्वल टू माइनस आपका 63/16। तो इस तरह से हम लोग -63/16 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, -tan z। इस तरह से यहाँ पर इसको हम लोग 1 रख सकते हैं इसका नाम, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -63/16 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं हमारा -tan z, इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम आपका 1। तो इस तरह से क्योंकि -tan z इक्वल टू माइनस आपका 63/16 है, तो -63/16 की जगह -10 हम लोग tan z रख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसमें हमारा दो केसेस, दो वैल्यू आ सकता है, या तो x प्लस वाई इक्वल टू -z, या फिर आपका tan x प्लस वाई इक्वल टू हमारा, ये हम लोग -tan z को लिख सकते हैं tan आपका पाई माइनस आपका z। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि x और y क्या है, दोनों हमारा पॉजिटिव है लिया है, तो x प्लस वाई हमारा दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव का नंबर का नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x प्लस वाई नेवर आपका इक्वल होगा -z। तो इस तरह से x प्लस वाई z, x और y दोनों पॉजिटिव है, x प्लस वाई नेवर इक्वल टू -z, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का जो सम होगा कभी निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू -z नॉट वैलिड होगा। इसको अब हम लोग देखेंगे तो इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू हमारा पाई माइनस जेड। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हमारा पाई। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि x हमने क्या माना हुआ, साइन इनवर्स आपका 12/13, तो x की वैल्यू हम लोग रख देखेंगे साइन इनवर्स 12/13, और y को हमने क्या माना हुआ है, कॉस इनवर्स आपका हमारा 4/5, और z को हमने क्या माना है, tan इनवर्स आपका 63/16 इक्वल टू ये हमारा पाई है। इस तरह से हम लोग x y z की वैल्यू देंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन दिया गया उस फॉर्मेट में आ गया, तो हमारा साइन इनवर्स 12/13 कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करके दिखाया, आपको इस क्वेश्चन को देखना है कैसे करना है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा
इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। फिर एक्सरसाइज को ही करना है आपको। तो एग्जाम्पल है ये, मिसलेनियस एग्जाम्पल में 12 नंबर है। आपको सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स आपका a cos हमारा x माइनस b साइन x बाई हमारा दिया गया है b cos x प्लस a साइन x, और ये कंडीशन दिया गया है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप कंडीशन दिया गया है बाई बी tan x इज ग्रेटर देन -1, इसका खास कोई हमारा नहीं है, हमको इसको देखना है। इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि अगर हमारा b cos x है तो b cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपका 1 आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि tan आपका a प्लस tan b का हमारा क्या फार्मूला होता है, tan a प्लस tan b, और 1 प्लस आपका tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर 1 आता है, तो इसको 1 लाने के लिए फॉर्मूला में हम लोग b cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको आगे लिखेंगे tan इनवर्स आपका a cos माइनस b साइन x को डिवाइड कर देंगे b cos x से, न्यूमरेटर में डिवाइड हो गया और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे तो b cos x प्लस a साइन x, तो डिनोमिनेटर में है, इसको भी हम लोग डिवाइड कर लें b cos x से। तो इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b cos x से डिवाइड करने से इस रिजल्ट में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो देखेंगे डिवाइड करने से बाद हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, tan इनवर्स, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a cos x बाई b cos x, ये हमारा माइनस है b साइन x बाई ये b cos x, इसको एक्सपेंड करके हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और नीचे में भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं b cos x बाई b cos x प्लस a साइन x बाई b cos x। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये cos x कैंसिल, ये b कैंसिल, और ये b cos x कैंसिल। तो इस तरह से हमारे पास tan इनवर्स आपका है ये a बाई बी माइनस आपका साइन x बाई cos x क्या होता है हमारा tan x, और ये आपका 1 प्लस हमारा a बाई b साइन x बाई cos x इक्वल टू tan x। इस तरह से अभी भी हमारा ये फॉर्मूला में नहीं सेट हुआ है, a बाई बी को हम लोग क्या मान सकते हैं, tan थीटा, क्योंकि tan आपका a माइनस बी आपका हमारा फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी बाई 1 बाई tan a इंटू tan b फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला करने के लिए पुट कर लेंगे क्या, a बाई बी को हम लोग मान लेंगे क्या हमारा tan थीटा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्या होगा, ये हमारा tan इनवर्स आपका a बाई बी को हमने क्या माना है tan थीटा, पुट कर देंगे, a बाई बी के जगह पे हमने tan थीटा पुट किया है तो लिख लेंगे, और ये माइनस हमारा tan x, और ये 1 आपका प्लस a बाई बी के जगह पे हम लोग tan थीटा रखेंगे, और ये आपका हमारा tan x। तो अभी हमारा फॉर्मूला आ गया tan मतलब tan आपका a माइनस tan b 1 प्लस आपका tan a इंटू tan b। ये फार्मूला आप जानते हैं किसका फार्मूला होता है, आपका हमारा tan a माइनस बी, यानी कि a की जगह पे थीटा है और b की जगह पे हमारा x है। इस तरह से हमारा ये tan a माइनस बी का ये फार्मूला पे है। इस तरह से आप देखेंगे कि tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा यानी कि पाई माइनस एक्स। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स आपका b बाई ए। यहाँ से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू दे देंगे, क्या लिखेंगे, हमारा थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स आपका b बाई ए और ये माइनस एक्स। ये हमारा इसका जो हो गया और सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इस क्वेश्चन का। इस तरह से क्वेश्चन आपको करने होते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 देखेंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 में, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 में देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू निकालना है कॉस इनवर्स आपका कॉस 13 पाई बाई 6। तो इस तरह का क्वेश्चन आप पहले से बना हुआ है मिसलेनियस एक्सरसाइज में, आपका 1 और 2 एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में से मिला के क्वेश्चन देगा। इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व किया है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कॉस इनवर्स आपका कॉस आपका
x इक्वल टू क्या होता है हमारा x, जहाँ पर x क्या है हमारा एलिमेंट है आपका 0 क्लोज इंटरवल 0 कॉमा पाई के बीच। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि cos इनवर्स cos आपका 13 पाई/6 क्या होगा, वो होगा 13 पाई/6, बट 13 पाई/6 हमारा एलिमेंट नहीं है 0 कॉमा क्लोज इंटरवल 0 कॉमा पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 30, और 30 इंटू 13 करेंगे तो अब कितना हो जाएगा 390। इस तरह से 390 क्या 180 से ज़्यादा है, तो इस तरह से नहीं है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं cos क्या, cos 13 पाई/6 की वैल्यू 13 पाई/6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos आपका 2 पाई प्लस पाई/6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 13 पाई/6 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है हमारा cos थीटा, यानी कि cos आपका पाई/6। तो हम लोग cos 13 पाई/6 जो जिसकी वैल्यू होगी cos पाई/6 के वैल्यू के इक्वल होगी, तो हम लोग इस तरह से अब लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 13 पाई/6 के जगह पे लिखेंगे cos आपका पाई/6। तो cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है थीटा, यानी कि पाई/6। ये हमारा आपका अब आंसर हो गया। और पाई/6 आप देख सकते हैं हमारा एलिमेंट है क्लोज इंटरवल 0 कॉमा पाई के। तो ये cos इनवर्स फंक्शन का क्या होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। तो जितना भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है कोई भी, वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर क्या होता है वैल्यू होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट यही क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करेंगे tan इनवर्स आपका tan आपका 7 पाई/6, इसको आप घर पे सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ताकि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो क्या हो, कॉन्फिडेंस का जो लेवल हो वो थोड़ा क्या हो हाई हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कह रहा है स्टूडेंट्स क्या कि आपका 2 साइन इनवर्स आपका हमारा 3/5 इक्वल करके दिखाना है ये tan इनवर्स 24/7। तो एक तरफ तो हमारा साइन है, दूसरे तरफ tan है, और ये आपका 3/5 साइन में किसकी वैल्यू आप जानते भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे LHS लेंगे 2 साइन इनवर्स 3/5, यहाँ पर हम लोग लेट लेंगे साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू हमारा थीटा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या 3/5। तो 3/5 साइन थीटा 3/5, तो क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू P/H। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये थीटा हो गया हमारे पास P/H, P की वैल्यू हो गई 3 और H की वैल्यू हमारा 5। तो ये बेस की वैल्यू क्या होगी √5² माइनस आपका 3 का स्क्वायर कितना होगा 25 में से 25 में से 16 9 घटाएंगे तो 16 और 16 के स्क्वायर रूट 4। आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखना है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा P/B यानी कि 3/4। इस तरह से हम लोग देखेंगे थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आपका tan इनवर्स आपका 3/4। और थीटा को हमने क्या माना हुआ है, थीटा के जगह हम लोग उसकी वैल्यू देंगे साइन इनवर्स 3/5, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 के जगह पे हम लोग tan इनवर्स 3/4 लिखेंगे। तो इस तरह से साइन इनवर्स आपको 3/4 को मैंने tan इनवर्स 3/4 में tan के फॉर्म में tan इनवर्स के फॉर्म में जो है चेंज करके आपको दिखाया। तो इस तरह से आपको इसको चेंज कर लेना है, क्योंकि हम लोग को साइन के राइट साइड में tan के फॉर्म में दिखाना है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं LHS में हमारे पास क्या था 2 साइन इनवर्स आपका 3/5 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं अब tan इनवर्स आपका 3/4। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया 2 tan इनवर्स आपका x का, जो कि फॉर्मूला में होता है tan इनवर्स आपका 2x और बाई 1 माइनस आपका x²। इस तरह से हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो ये tan इनवर्स 2 इंटू एक्स के जगह पे x की वैल्यू क्या है हमारा 3/4 पुट कर देंगे, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से 4 कैंसिल, ये आएगा हमारा tan इनवर्स आपका हो जाएगा ये 3/2
और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/1 आपका 9/16। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स आपका हमारा 3/2 और ये 16 - 9/16। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स आपका 3/2 और ये हो जाएगा 16 - 9 आपका 7 हमारा ये होगा 16। तो इसको आगे हम लोग और सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स आपका ये 3/2 और ये आपका 16 हमारा 7। तो 2 से ये हमारा 16 कटेगा 8 टाइम्स में, तो इसको हमारा हो जाएगा आपका tan इनवर्स आपका 8 से या 24/1 × 7 हमारा 7। तो tan इनवर्स 24/7 क्या है हमारे पास RHS है, तो ये RHS दिख रहा है इक्वल टू RHS प्रूफ। RHS में ही था तो इसको सॉल्व करने से हमारा RHS आ गया इक्वल टू RHS प्रूफ। इसको हम लोग को प्रूव करना था, मैंने इसको इस तरह से प्रूव किया। इस तरह से क्वेश्चन 3 नंबर बना। नंबर 4 में हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है साइन इनवर्स आपका 8/17 प्लस साइन इनवर्स आपका 3/5 इक्वल टू हमको दिखाना है tan इनवर्स आपका 77/36। तो इसका रिजल्ट हम लोग को tan इनवर्स 77/36 के फॉर्म में दिखाना है। इधर आपका हमारे लेफ्ट साइड में साइन है, तो साइन इनवर्स आपका 8/17 प्लस साइन इनवर्स आपका 3/5 है। तो यहाँ से हम लोग लेट ले लेंगे साइन इनवर्स आपका। तो इस तरह से आप थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर ले रहा हूँ। साइन को मैं tan इनवर्स के फॉर्म में यहाँ पर चेंज करके देख रहा हूँ। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H। तो हमारा P/H होता है, तो P की वैल्यू आपके 18 और H का हमारा 17 हमारा ABC ये थीटा एंगल के लिए। तो यहाँ से आपका 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और 8 का स्क्वायर कितना है 64। तो 289 में 64 घटाएंगे तो क्या होगा हमारा 144। 144 का क्या होगा 12। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि साइन इनवर्स 8/7 को लिख सकते हैं। tan हमारा क्या tan इनवर्स आपका 8/12 आप देख सकते हैं। 17 का स्क्वायर हमारा 8 का स्क्वायर आपका 289 - 64। तो 9 में से आप 4 लेस करेंगे तो 5, ये 225 होगा। तो ये हमारा आपका 15 होगा। 225 का हमारा स्क्वायर रूट 15 होता है, तो 8 हमारा 15 होगा। तो इस तरह से साइन इनवर्स 8 जो 17 होगा वो किसके इक्वल होगा tan इनवर्स 8 आपके 15 के। इसी तरह से आप ये जो है हमारे पास ये होगा tan इनवर्स आपका। यहाँ भी आप एक ट्रायंगल बना के लिख सकते हैं। तो P/H यानी कि 3 आपका 5। तो इसमें हमारे पास ये जो होगा वो क्या होगा 5 25 स्क्वायर 25 - 9 आपका 16 का स्क्वायर रूट 4। तो इस तरह से tan इनवर्स 3/4 हमारा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 जो होगा आपका tan इनवर्स 8/15 और साइन इनवर्स 3/5 जो होगा tan इनवर्स 3/4 के हमारा इक्वल होगा। इस तरह से आप जो है आप करके देख सकते हैं। ये हमारा 5। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब ये tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का हमारा फार्मूला हो गया। ये tan इनवर्स A प्लस B यानी कि 8/15 प्लस 3 हमारा 4 -1 माइनस आपका 8/15 × 3/4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स आपका। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 77/36। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये बराबर RHS। इसको आप RHS इसको आप खुद से कर सकते हैं, आप करेंगे। उसके बाद हमारा 5 है, उसमें कह रहा है क्या कि आपको प्रूव करना है cos इनवर्स हमारा 4/5 प्लस cos इनवर्स आपका 12 हमारा 13 इक्वल टू हमको cos इनवर्स दिखाना है 33/65। तो हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट्स cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। आपके पास फार्मूला हमारे पास ये दिया गया है cos इनवर्स आपका xy माइनस आपका रूट में हमारा 1 माइनस आपका x स्क्वायर इंटू
1 माइनस आपका वाई स्क्वायर, और एक्स और वैल्यू वाई की वैल्यू है, ये आपका एक्स की वैल्यू और ये हमारा वाई की वैल्यू है। तो इसमें आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये कॉस इनवर्स आपका 33 बाई आपका हमारा 65 आ जाएगा। इस तरह से आप इस इक्वेशन इस फॉर्मूले में आप एक्स और वाई की वैल्यू देंगे तो ये आपका 5 नंबर सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको इसको हिंट दिया है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्या है आपका, ये है कॉस इनवर्स 12 बाई आपका हमारा 13 है, और ये हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 है। इसको हम लोग को दिखाना है साइन इनवर्स 56 बाई 65। तो देखेंगे कि एक कॉस है और एक साइन है, इसको रिजल्ट हमको साइन इनवर्स में चाहिए। इस कॉस इनवर्स को हम लोग साइन इनवर्स के फॉर्म में ला कर देखें, मतलब लाएंगे, ताकि हमारा साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम लगा सकें। तो ये किसके इक्वल होगा हम लोग देख सकते हैं। कॉस में हम लोग ट्रिगोमेट्रिक जो है आप रेशियो से देखेंगे तो ये थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h, यानी कि b की वैल्यू 12 और h की वैल्यू 13 है। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 169 माइनस 144 कितना होता है आपका, हो जाएगा 25 का हमारा 5। इस तरह से कॉस आपका हो गया, तो हमको चाहिए साइन, तो साइन आपका साइन इनवर्स क्या हो जाएगा p/h, यानी कि 5 बाई आपका 13, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स आपका 5/13 का। और इस तरह से हम लोग साइन इनवर्स 3/5 आप करेंगे, और हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स आपका हमने क्या लिया है आपका LHS। तो साइन इनवर्स आपका एक्स और साइन इनवर्स वाई का हमारा फॉर्मूला होता है, आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को आप रखेंगे तो लिख सकते हैं क्या होता है हमारा साइन इनवर्स आपका x इंटू 1 माइनस आपका वाई स्क्वायर, और ये y इंटू रूट अंडर आपका 1 माइनस। इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो जो है आपको जो है ये हमारा जो है हमारा ये x है और ये आपका y है, तो x और y का इक्वेशन में इस वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा साइन वर्स 56 बाई आपका 65। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपको 6 को आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, यह है tan इनवर्स आपका 63/16 इक्वल टू हमारा साइन इनवर्स आपका 5/13 प्लस कॉस इनवर्स हमारा जो है 3/5। तो इसी तरह से हम लोग इसको RHS से लेके LHS दिखा सकते हैं। RHS में हमारे पास है साइन इनवर्स आपका 5/13 और ये कॉस इनवर्स आपका 3/5। इस तरह से हम लोग साइन इनवर्स 5/3 और कॉस इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में हम लोग करेंगे, देखेंगे tan इनवर्स में किसके tan इनवर्स में बराबर होगा। तो हम लोग इस तरह से ट्रायंगल बना सकते हैं। ये होगा हमारा x, तो tan थीटा इक्वल टू p/h यानी कि 5/13, तो ये हमारा 169 माइनस आपका 25 कितना होगा 144, तो ये हमारा 12। इसी तरह से हमारा इसमें हो सकता है साइन इनवर्स आपका 5/13 हमारा इक्वल होगा आपका tan इनवर्स 5/12। तो आप इसको जो है करके देख सकते हैं। और इसको हम लोग देखेंगे, इसको भी में आप इसका हम लोग अलग डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा 5 है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं b/h यानी कि 3/5, ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस 9 16, और ये हमारा 4। इसमें जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, ये tan जो होगा tan इनवर्स आपका हमारा p/b यानी कि 4/3, यानी कि cos इनवर्स 3/5 जो इक्वल हो जाएगा आपके tan इनवर्स आपका 4/3 का, और sin इनवर्स 5/3 जो इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स आपका 5/12 का। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये tan इनवर्स हमारा 5/12 sin इनवर्स 5/13 का, और प्लस cos इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं हमारा tan इनवर्स 4/3। तो हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको पता है, आप उसको रख के बनाएंगे तो हमारा पास आ जाएगा tan इनवर्स आपका 63/16 जो कि LHS के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमको LHS में tan दिखाना है, तो इसलिए हमने साइन इनवर्स और cos इनवर्स को हम लोग tan इनवर्स के टर्म में हमने लिख के यहाँ से ट्रिगोमेट्रिक जो है रेशियो के मदद से मैंने लिख के यहाँ पर दिखाया है।
क्योंकि हमको जो कि रिजल्ट चाहिए 10 में चाहिए, तो हम लोग दोनों को 10 में जो है 10 वर्स में हमने यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की मदद से चेंज कर दिया है। तो इस तरह से आपको कुछ ध्यान देना है स्टूडेंट्स। अब आते हैं आगे, हम लोग आगे है हमारे पास दिखाना है tan इनवर्स आपका 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस हमारा tan इनवर्स 1/3 प्लस ये tan इनवर्स आपका 1/8 इक्वल टू हमारा π/4 हमको प्रूव करना है। तो आप LHS में हम लोग लेंगे, LHS से RHS दिखा सकते हैं, दिखाएंगे। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हमारा tan A इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B या tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y का है, ये फार्मूला हो गया। इसके बाद ये हमारा एक साथ रहेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक साथ लेके, और ये tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स आपका 1/8, ये भी tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y हमारा फार्मूला का, इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों को आप सॉल्व करने के बाद हमारा सब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर हमारा π/4 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, फार्मूला है, फार्मूला लगा के आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो ये मैंने आपको हिंट किया हुआ है, आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि tan इनवर्स आपका √x इक्वल टू दिया है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x, और इक्वल टू x जो है एलिमेंट है हमारा क्लोज इंटरवल 0, 1। तो इस तरह से हम लोग को दिखाना है, प्रूव करना है। तो हम लोग RHS लेंगे, RHS से हम लोग LHS दिखा सकते हैं। तो 1/2 cos इनवर्स आपका 1 माइनस x प्लस 1/x ये है। तो हम लोग देखेंगे x के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं कि फॉर्मूला आइडेंटिटी आ जाए, तो x के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे पुट x इक्वल टू हमारा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। इस तरह से हम लोग रख सकते हैं 1/2 आपका cos इनवर्स ये 1 माइनस आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस हमारा tan स्क्वायर थीटा ये आया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स आपका ये हमारा cos 2 थीटा, तो आगे इक्वल हो जाएगा आपका 1/2 cos इनवर्स cos थीटा होता है, थीटा यानी कि आप थीटा के प्लेस पे 2 थीटा है तो 2 थीटा होगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, केवल थीटा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा आपका √x, और यहाँ से हम लोग आगे इसको देख सकते हैं थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा tan इनवर्स √x। इस तरह से हमारा थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स √x, जो कि हमारा क्या है आपका LHS इक्वल टू हमारा LHS। इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। तो आप जो है वीडियो को आराम से पॉज करके एक एक स्टेप आपको समझ करके नोटबुक पे अपने कॉपी पे इसको जो है नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स हमारा है, कह रहा है कि हमको बताना है cot इनवर्स आपका 1 प्लस साइन x ये प्लस में 1 माइनस साइन x बाई आपका 1 प्लस साइन x माइनस 1 माइनस साइन x रूट अंडर में है इक्वल टू आपका x/2, और ये हमारा x इज द एलिमेंट ऑफ है 0, π/4 ओपन इंटरवल। इस तरह से आपको जो है प्रूफ करके दिखाना है। वह √1 प्लस साइन x जो है हमारा फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग आगे सॉल्व करें। इस चीज़ को हम लोग पहले सॉल्व कर लें तो क्या होगा 1 प्लस √, आपका 1 प्लस साइन x, मैं LHS ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप LHS में हम पूरा लिख दे रहा हूँ cot इनवर्स LHS हमारा cot इनवर्स ये √1 प्लस साइन x प्लस √1 माइनस साइन x बाई 1 प्लस √साइन x माइनस 1 माइनस √साइन x इक्वल टू आपका तो दिखाना ही x/2। इस तरह से हमने LHS लिखा।
अब देखेंगे कि इसको हम लोग 1 प्लस साइन एक्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस में 1 माइनस रूट अंडर साइन एक्स बाई 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स आपका माइनस आपका 1 माइनस साइन एक्स रूट अंडर में है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रेशनल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस हमारा साइन एक्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस है तो प्लस होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया। नीचे में भी आपका 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, दोनों दो जगह है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस में 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का हमारा होल स्क्वायर, ये 2 बार है। और नीचे में हमारे पास हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर माइनस आपका रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो ये आपका जो हो जाएगा ये हमारा a माइनस बी और ये प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा फार्मूला हो गया। और इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आपका प्लस में 2ab यानी कि रूट अंडर 2ab यानी कि 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स रूट अंडर बाई में आपका होगा ये 1 प्लस आपका साइन एक्स और ये माइनस 1 और ये प्लस हमारा साइन एक्स। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये 1 1 हमारा कैंसिल आउट, ऊपर में हम लोग देख सकते हैं। और क्या होगा हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हटेगा 1 प्लस साइन एक्स और ये हमारा 1 माइनस साइन एक्स और ये आपका 2 और ये रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स इंटू आपका 1 माइनस साइन। ये दोनों एक ही रूट के अंदर हो जाएगा क्योंकि दोनों का आपका स्क्वायर रूट है, कॉमन है। इस तरह से आ पाएंगे। ये प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल, नीचे में हमारा हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस साइन एक्स, कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स। इस तरह से आगे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व करने से आएगा 1 प्लस 1 आपका 2 और ये प्लस में 2 रूट अंडर आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर आपका माइनस आपका साइन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे में आपका आएगा 2 साइन एक्स। यहाँ से हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, रूट से बाहर आएगा तो, और ये 2 साइन एक्स। तो ये हमारा 2 2 कैंसिल। तो हमारे फाइनली हमारे पास जो आया ये आया। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 1 प्लस हमारा कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स फार्मूला होता है आपका 2 हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये साइन एक्स फार्मूला होता है 2 साइन आपका एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। 2 2 कैंसिल, कॉस एक्स बाई 2 और ये 2 ठो है, एक कैंसिल, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 और ये साइन एक्स बाई 2। तो हमारे पास हो जाएगा ये कॉस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा ये कॉट एक्स बाई 2। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू क्या है। हम लोग देख सकते हैं इसके जगह पे आगे में कॉट इनवर्स, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला है ये कॉट एक्स बाई 2। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 क्या होगा, एक्स बाई 2 बराबर क्या है हमारा RHS। इस तरह से हमने RHS को ये प्रूफ कर लिया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हमने बना के दिखाया आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 11 की तरफ। देखेंगे क्या है हमारा स्टूडेंट। 11 नंबर में कह रहा है कि tan इनवर्स आपका
√1 प्लस एक्स और माइनस √1 माइनस एक्स बाई आपका √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। हमको दिखाना है π/4 माइनस 1/2 आपका cos इनवर्स एक्स और जो ये 1/√2 स्मॉलर n इक्वल टू एक्स और एक्स स्मॉलर n इक्वल टू आपका 1 है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग LHS लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा tan इनवर्स आपका √1 प्लस एक्स ये माइनस √1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस √1 प्लस एक्स प्लस √1 प्लस 1 माइनस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर एक्स दिया है तो यहाँ पर एक्स को हम लोग पुट कर लेंगे। ऐसा पुट कर लें कि हमारा फार्मूला आ जाए तो एक्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा पता है आपको, फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर आपका थीटा 2 cos स्क्वायर एक्स होगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से tan इनवर्स आपका 1 प्लस cos 2 थीटा और ये जाएगा माइनस में आपका 1 माइनस cos 2 थीटा और ये आपका हो जाएगा √1 प्लस आपका cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस हमारा cos 2 थीटा। ये हमारा हो गया। आगे हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स आपका 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है 2 आपका हमारा cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस में फिर से 2 हमारा ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 आपका sin स्क्वायर थीटा। नीचे में हमारा हो जाएगा ये 2 आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हो जाएगा ये tan इनवर्स ये हमारे पास √2 इंटू कॉस थीटा और ये माइनस √2 इंटू साइन थीटा। आगे में हम लोग आएंगे ये हो जाएगा √2 इंटू हमारा कॉस थीटा प्लस √2 इंटू हमारा ये साइन थीटा। इस तरह से आगे हम लोग देख सकते हैं कि बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास tan इनवर्स आपका √2 कॉमन है तो √2 हम लोग कॉमन लेंगे तो ये कॉस थीटा माइनस आपका हमारा साइन थीटा। नीचे में भी आपका हमारा √2 थीटा कॉमन है, ये कॉस थीटा प्लस हमारा साइन थीटा। इसको हम लोग √2 कैंसिल कर सकते हैं तो ये हमारा आएगा ये tan इनवर्स आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस हमारा साइन थीटा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमको इस तरह से ये मिलेगा ये tan इनवर्स आपका हमारा cos थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई आपका cos थीटा बाई आपका हमारा cos थीटा बाई हमारा cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा। इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा को डिवाइड करने से इस तरह से मिलेगा, ये कैंसिल होके आपका cos थीटा बाई cos थीटा 1 और ये cos थीटा कैंसिल होके 1। तो ये हमारे पास आएगा इस तरह से tan इनवर्स आपका 1 माइनस हमारा tan थीटा बाई 1 प्लस हमारा tan थीटा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से और लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan आपका π/4 क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है माइनस tan थीटा और ये 1 को 1 ही रहने दे, ये हम लोग लिख सकते हैं इसको tan π/4 इंटू tan थीटा। तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है 1 इंटू tan थीटा होगा। इस तरह से इस फॉर्मेट को इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखने का हम लोग मतलब है कि tan आपका a माइनस बी का ये फॉर्मूला हो गया। इस तरह से हमारा हो गया क्या, tan इनवर्स tan a माइनस बी यानी कि a की जगह पे π/4 है और b की जगह पर थीटा है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो tan इनवर्स tan थीटा क्या होगा, थीटा यानी कि π/4 और ये हमारा माइनस थीटा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि थीटा हमने क्या माना हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप हमारे पास क्या हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा देन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर π/4 माइनस थीटा की जो वैल्यू लिख सकते हैं 1/2
कॉस इनवर्स आपका एक्स। इस तरह से हमने दिखाया है। ये हमारा पास RHS आ गया, यही चीज RHS में इक्वल टू RHS हमारा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 12 नंबर का कह रहा देखेंगे। ये 9/π/8 माइनस 9/π साइन इनवर्स आपका 1/3 इक्वल टू हमको दिखाना 9/4 साइन इनवर्स आपका 2√2/3। प्रूफ करके दिखाना स्टूडेंट्स। हम लोग दिखाएंगे। LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड 9π/8 माइनस 9/4 इंटू साइन इनवर्स 1/3। तो देखेंगे यहाँ से 9/4 हमारा कॉमन है, ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि आप 9/4 को π/2 साइन इनवर्स 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स आपका 1/3। हमारे पास फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स आपका 1/3 क्या होता है हमारा π/2। इस तरह से हम लोग इससे जो है आप यहाँ से π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं हमारा कॉस इनवर्स 1/2। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो रिजल्ट तो लाना है हम लोग को साइन इनवर्स 2√2/3। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर लेट, यहाँ से हम लोग कॉस इनवर्स 1/3 को साइन इनवर्स में चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारा थीटा हो गया। कॉस थीटा क्या होता है b/h यानी कि 1/ आपका 3। इसकी वैल्यू क्या होगी आपका 3² - 1 यानी कि 8, यानी 8 का क्या होता है √8 का 2√2। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन इनवर्स क्या होगा आपका p/h यानी कि 2√2/3। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 9/4 इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3 किससे इक्वल होगा हमारा साइन इनवर्स आपका 2√2/3 इक्वल टू RHS। इस तरह से हमने जो है कॉस इनवर्स 1/3 को साइन इनवर्स 2/√2/2 ठीक करके दिखाया है आपने जो है ट्रिगोमेट्रिक जो है रेशियो के मदद से। इस तरह से आप करके देख सकते हैं। अब आएंगे में स्टूडेंट्स हमारा है दिया गया है 13 में ये क्वेश्चन है कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन से ये 2 tan इनवर्स आपका cos x दिया गया है हमारे पास। ये tan इनवर्स आपका 2 cos x। तो इसमें हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग देख सकते हैं ये फार्मूला हो गया 2 tan x का फार्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स आपका 2x/1 माइनस आपका x²। तो यहाँ x की जगह पे आपका cos x है, तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे फार्मूला tan इनवर्स 2 आपका हमारा cos x और 1 माइनस आपका हमारा cos² x इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा tan इनवर्स आपका 2 cos। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इधर हम लोग देखेंगे तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 cos x बटा में 1 माइनस cos² x को sin² x और इधर आपका हमारा tan और ये tan इनवर्स आपका 2 इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये 2 cos x बाई हमारा ये sin² x इक्वल टू हो जाएगा tan आपका tan इंटू tan इनवर्स थीटा क्या होता है थीटा यानी कि 2 आपका हमारा cos x। इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं और 2 cos x इक्वल टू साइन 2 cos x बाई हमारा sin² x और ये 2 बाई हमारा sin x। तो ये 2 हमारा कैंसिल और ये sin x कैंसिल, इधर हमारा 1 बचेगा यानी कि cos x बाई sin x क्या हो जाएगा हमारा cos x बाई sin x हो जाएगा cot x इक्वल टू 1 और इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं cot आपका π/4। फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये cot इनवर्स cot हमारा π/4। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा π/4 हमारा आंसर। और π/4 क्या हम लोग देख लेंगे एलिमेंट है हमारा
और पेन इंटरवल 0 से पाई तक। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा π/4 इसका हमारा आंसर आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 देखेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में है tan इनवर्स आपका 1 - x/1 + x = 1/2 आपका हमारा tan इनवर्स आपका x और जो x है वो ग्रेटर देन आपका 0, हमारा कंडीशन है। तो ये हमारा जो है इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, हमारा x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये देखेंगे कि tan इनवर्स 1 - x/1 + x हमारा फॉर्मूला है। ये tan इनवर्स आपका 1 माइनस आपका tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स आपका x माइनस tan इनवर्स y का आप फॉर्मूला जानते हैं। आप देख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमारे पास है, जो है वो होता है tan इनवर्स आपका x माइनस y बाई 1 + x इंटू वाई। तो यहाँ पर 1 के प्लेस में जो है x के प्लेस में हमारा 1 है और y के प्लेस में हमारा क्या है, x है। तो आप रख सकते हैं x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे x, तो हो जाएगा 1 माइनस आपका x और फिर से आपका 1 + x के प्लेस पे हमको रखना है 1 और y के प्लेस पे रखना है x। तो 1 इंटू x क्या हो जाएगा, x है इंटू 1 + x। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स आपका x को हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे तो आएगा tan इनवर्स आपका 1 - x/1 + x। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको लिख के रख के दिखाया है। इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1/2 tan इनवर्स आपका x। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग ले सकते हैं tan इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan π/4। ये tan इनवर्स tan थीटा हमारा फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये tan इनवर्स x = 1/2 हमारा ये tan इनवर्स x है। आगे इसको हम लोग तो सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू होता है थीटा और थीटा के प्लेस पे हमारा π/4 है माइनस आपका tan इनवर्स x = आपका 1/2 tan इनवर्स x। तो ये हमारे पास tan इनवर्स x और tan इनवर्स x हमारा दोनों सेम है, तो हम लोग एक साइड कर लें, यानी कि π/4 1/2 tan इनवर्स x प्लस हमारा tan इनवर्स x। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 को tan इनवर्स x बाई हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास π/4, इसमें हमारा 2 और 1 का एलसीएम हमारा 2 होगा और ये हमारे पास हो जाएगा ये tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स। ये tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x कितना हो जाएगा हमारे पास 3 tan इनवर्स x। इसके पहले हमारा 1 है, इसको हम लोग ऐड करें 1 और 2 हमारा 3 हो जाएगा और ये tan इनवर्स x हमारा कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x/2। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं π/4 3 tan इनवर्स आपका x/2। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 4 जा 12 हमारा tan इनवर्स x = आपका 2π और हमारे पास tan इनवर्स x = हो जाएगा ये 2π/12। 12 हमारा इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास π/6। आगे इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास tan इनवर्स आपका x = हमारा π/6। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं x = हमारे पास tan π/6। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं x = tan π/6 और फिर tan π/6 यानी कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो x का ही हमको वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो x की वैल्यू हो गई आपका 1/√3। इस तरह से इस हमारे इक्वेशन को हमने आपको सॉल्व किया, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक पे जो है कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में है tan इनवर्स आपका 1 - x/1 + x
इक्वल टू 1/2 आपका हमारा tan इनवर्स आपका x, और जो x है वो ग्रेटर देन आपका 0, हमारा कंडीशन है। तो ये हमारा जो है इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, हमारा x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये देखेंगे कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स हमारा फॉर्मूला है। ये tan इनवर्स आपका 1 माइनस आपका tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स आपका x माइनस tan इनवर्स y का आप फॉर्मूला जानते हैं। आप देख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमारे पास है, जो है वो होता है tan इनवर्स आपका x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर 1 के प्लेस में जो है x के प्लेस में हमारा 1 है, और y के प्लेस में हमारा क्या है, x है। तो आप रख सकते हैं x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे x, तो हो जाएगा 1 माइनस आपका x, और फिर से आपका 1 प्लस x के प्लेस पे हमको रखना है 1, और y के प्लेस पे रखना है x। तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x है इंटू 1 प्लस एक्स। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स आपका x को हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे तो आएगा tan इनवर्स आपका 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको लिख के रख के दिखाया है। इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1/2 tan इनवर्स आपका x। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग ले सकते हैं tan इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan π/4। ये tan इनवर्स tan थीटा हमारा फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है। तो पाई 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये tan इनवर्स x इक्वल टू 1/2 हमारा ये tan इनवर्स x है। आगे इसको हम लोग तो सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू होता है थीटा, और थीटा के प्लेस पे हमारा π/4 है, माइनस आपका tan इनवर्स x इक्वल टू आपका 1/2 tan इनवर्स x। तो ये हमारे पास tan इनवर्स x और tan इनवर्स x हमारा दोनों सेम है, तो हम लोग एक साइड कर लें, यानी कि π/4 1/2 tan इनवर्स x प्लस हमारा tan इनवर्स x। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 को tan इनवर्स x बाई हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास π/4, इसमें हमारा 2 और 1 का एलसीएम हमारा 2 होगा, और ये हमारे पास हो जाएगा ये tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स। ये tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x कितना हो जाएगा हमारे पास 3 tan इनवर्स x। इसके पहले हमारा 1 है, इसको हम लोग ऐड करें 1 और 2 हमारा 3 हो जाएगा, और ये tan इनवर्स x हमारा कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x/2। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं π/4 3 tan इनवर्स आपका x/2। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 4 जा 12 हमारा tan इनवर्स x इक्वल टू आपका 2π, और हमारे पास tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा ये 2π/12। 12 हमारे इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास π/6। आगे इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास tan इनवर्स आपका x इक्वल टू हमारा π/6। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू हमारे पास 10 π/6। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 10 π/6, और फिर 10 π/6 यानी कि 1030 की वैल्यू क्या होती है 1 आपका √3। तो x का ही हमको वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो x की वैल्यू हो गई आपका 1/√3। इस तरह से इस हमारे इक्वेशन को हमने आपको सॉल्व किया, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक पे जो है कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। स्टूडेंट्स 15 में हमारा साइन और ये tan इनवर्स x की हमको वैल्यू पता करनी है क्या होगी, जबकि मॉड x जो है स्मॉलर देन 1। ये तो कंडीशन दिया हुआ मॉड x इज स्मॉलर देन 1। तो हमको साइन और tan इनवर्स x की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ तो साइन है और ये tan इनवर्स x है, तो ये कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग ने इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ा। तो tan इनवर्स x को हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स के फॉर्म में हम लोग
जो है उसको चेंज कर लें, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि tan इनवर्स x को हम लोग थीटा माने, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वो x p है हमारा x और b है 1। आप यहाँ से देख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर कि आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स x को आप थीटा मान सकते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू हमारा x/1 और ये होता है p/ हमारा b। इस तरह से जो है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो की मदद से हम लोग जो है tan इनवर्स x को हम लोग साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि p की वैल्यू तो x हो गई और b की वैल्यू 1 हो गई, तो ये है हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी आपका 1 प्लस √1 प्लस x²। यहाँ से हम लोग को जो है हमको देखना है tan थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये tan थीटा है, हम लोग को साइन में देखना है, तो ये साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास p/h, यानी कि p की वैल्यू हो गई x और h की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस आपका √x²। तो ये h की वैल्यू है। इस तरह से हम लोग थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स आपका x/√1 प्लस x², और हमने थीटा इक्वल टू क्या लिया है हमारा tan इनवर्स x। इस तरह से tan इनवर्स x हमारा इक्वल होगा साइन इनवर्स आपका x/√1 प्लस x²। इस तरह से tan इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स आपका x/√1 प्लस x²। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे आगे tan इनवर्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स आपका x/√1। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, थीटा के प्लेस में हमारे पास x/√1 प्लस x² है। ये हमारा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा इसकी वैल्यू हो जाएगी x/√1 प्लस x²। ये हमारा आंसर होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा है, 15 नंबर 4 ऑप्शन है। इसमें आपको देखना है कि जो है ये कौन सा ऑप्शन में है, तो हम लोग देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। डी में हमारा ऑप्शन में दिया है वो आपका x/ आपका √1 आपको 1 प्लस x², तो हमारा 15 का डी नंबर होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में देखेंगे स्टूडेंट। MCQ क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम लोग उसका आंसर मैच कर लेंगे। 4 में से कोई एक आंसर हमारा सही होगा। तो 2 साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 साइन इनवर्स आपका x इक्वल टू हमारा π/2। तो इसमें हम लोग को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारा जो है हम जब देखेंगे कोई आइडेंटिटी जो है या कोई हमारा प्रॉपर्टी है, तो उसमें हम लोग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हमारे पास इसमें 2 साइन इनवर्स x, यहाँ से π/2 माइनस अगर साइन इनवर्स आपका -1/x 1 माइनस x लिखते हैं, ये हमारा प्रॉपर्टी आती है π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/x, ये हमारा प्रॉपर्टी आ गई। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस x को हमारे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स आपका 1 माइनस x, क्योंकि हमारा पास जो प्रॉपर्टी है मैंने आपको बताया साइन इनवर्स आपका 1 माइनस x, आप साइन इनवर्स इसको x मान सकते हैं, तो प्लस हमारा कॉस इनवर्स x की जगह पे है 1 माइनस x इक्वल टू क्या होता है हमारा π/2। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कॉस इनवर्स 1/x क्या होगा हमारा इक्वल हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/x। इस तरह से π/2 साइन इनवर्स 1/x की जगह पर हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस x। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से 2 साइन इनवर्स x और ये हमारा इक्वल हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस x। इधर कॉस इनवर्स है, यहाँ हमारा साइन इनवर्स x है, तो इसको भी साइन इनवर्स x को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे कॉस इनवर्स के फॉर्म में। तो साइन इनवर्स x को हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ से आप थीटा ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू क्या होगा हमारे पास साइन थीटा, हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक ट्रायंगल बना लें, इसको हम लोग को कॉस फॉर्म में चेंज करना है साइन इनवर्स को। तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या ये होता है आपका x/1 साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा p/h, यानी कि जो है p की वैल्यू x है
और h की वैल्यू क्या है हमारा 1। तो हमारा ये जो बेस हो जाएगा वो रूट अंडर 1 माइनस आपका हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से साइन थीटा हमारे पास दिया है, तो हमको साइन थीटा को कॉस में चेंज करना है। तो कॉस क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 एच की वैल्यू 1 है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। देन हम लोग थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा के प्लेस में हमने क्या माना हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा के प्लेस में हम लोग रखेंगे साइन इनवर्स आपका एक्स इक्वल टू हमारा कॉस इनवर्स 1 माइनस आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स। इस तरह से साइन इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर दें, साइन इनवर्स एक्स की हम लोग कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे। तो इसकी वैल्यू साइन इनवर्स एक्स की हम लोग को कॉस इनवर्स आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह साइन इनवर्स जो है एक्स हमारा इक्वल है कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर भी हमारा कॉस इनवर्स। इस तरह से दोनों साइड हमारा कॉस इनवर्स मिला, इसलिए हम लोग साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में हमने चेंज कर लिया। अब आगे देखेंगे कि ये तो हमारा x है, अगर हम लोग x पुट x इक्वल टू हमारा साइन y रखें, तो x इक्वल टू साइन y रखने से क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर y जो कि कॉस स्क्वायर y होता है। तो हमारे यहाँ एक ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल रही है, इस तरह से हम लोग इसको रख सकते हैं। तो 2 कॉस इनवर्स ये रूट अंडर 1 माइनस आपका ये साइन स्क्वायर आपका y, और ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स आपका 1 माइनस हमारा ये साइन y, क्योंकि हमने x बराबर x के जगह पे क्या पुट किया है, साइन y। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि -2 कॉस इनवर्स और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर y कॉस स्क्वायर y, और कॉस स्क्वायर y का हमारा जो आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस y, ये हमारा कॉस y हो जाएगा, और ये हमारे पास कॉस इनवर्स 1 माइन हमारा साइन y। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि -2 कॉस इनवर्स कॉस y क्या होता है आपका y होगा, तो ये -2y होगा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन y। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं अब आके कि कॉस आपका -2y इक्वल टू हमारा 1 माइनस आपका। इस तरह से कॉस -2y क्या होगा, कॉस 2y के इक्वल होगा, क्योंकि कॉस आपका थीटा इक्वल टू क्या, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इस तरह से आपका ये हमारा, तो कॉस 2y इक्वल टू 1 माइनस साइन y आ गया। अब हम लोग देखते हैं कॉस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है, तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर आपका थीटा -1। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ साइन है, तो हम लोग साइन के फॉर्म में भी जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा के प्लेस पे हमारा y है, तो कॉस 2y का फॉर्मूला होगा हमारे पास आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आपका y। हम लोग साइन के फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि इधर भी हमारा साइन है, 1 माइनस आपका हमारा ये साइन y को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये 1 1 हमारा दोनों टाइप जो है पॉजिटिव है इक्वेशन में है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल, ये 2 साइन आपका स्क्वायर y इक्वल टू हमारा यह हैगा साइन y। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 साइन स्क्वायर y माइनस हमारा ये साइन y इक्वल टू हमारा 0। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमको x की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते, साइन y के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, x हमको x की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे साइन y के जगह पे हम लोग यहाँ से x लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 आपका x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। साइन y के प्लेस में हम लोग x रखेंगे क्योंकि हमने x इक्वल टू साइन y माना हुआ है, तो साइन y की जगह पर हम लोग x रख सकते हैं। यहाँ से हमारा x जो है कॉमन होगा, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे हमारा आ जाएगा या तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, या तो x इक्वल टू 0 या फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगी x की वैल्यू आपका 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू आपका 1/2। इस तरह से हमारा x का 2 वैल्यू आया। तो हम लोग देख लेंगे कि किस वैल्यू के लिए जो है x जो है x से किस वैल्यू के लिए जो है हमारा इक्वेशन ये जो है हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, वही हमारा x की वैल्यू होगी। तो हम लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग एक 1/2 चेक कर लें, x की जगह पे हम लोग 1/2 लेंगे तो देखेंगे क्या होगा, सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि x की क्या वैल्यू होगी,
तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या कि केस 1 में हम लोग लेंगे व्हेन आपका x इक्वल टू 1/2, तो हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS, हमारा इक्वेशन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स आपका x। तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ लेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू लेंगे 1/2 और ये 2 साइन इनवर्स आपका x की वैल्यू हम लोग यहाँ 1/2। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करें, ये साइन इनवर्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 1/2 और ये 2 साइन माइनस 2 साइन इनवर्स आपका 1/2 को लिख सकते हैं यहाँ पर साइन आपका 5/6। क्योंकि साइन 5/6 की वैल्यू क्या होती है आपका जो होती है 1/2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ऐसा करने से हमारा साइन वर्स साइन थीटा हमारा फॉर्मूला आया, प्रॉपर्टी आई, इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं साइन वर्स आपका साइन आपका 5/6 और ये 2 साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा, यानी कि 5/6 होगा ये, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 5/3 और ये हमारे पास हो जाएगा साइन वर्स साइन थीटा यानी कि 5/6 आपका माइनस आपका 5/3। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसका हमारा एलसीएम 6 होगा 3 और 6 का, और ये पाई माइनस आपका 2 पाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई/6, यानी कि ये जो है नॉट इक्वल टू हमारा क्या है 5/2 का, जो कि हमारा RHS है। तो x जो है वैलिड x जो होगा हमारा 1/2, x इक्वल टू नॉट 1/2 क्या होगा हमारा नॉट वैलिड होगा। तब हमारा x का सोल्यूशन क्या होगा x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पे जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये हमारा इक्वेशन क्या होगा जो होगा हमारा LHS इक्वल टू RHS होगा। तो x इक्वल टू 0 पे इक्वेशन सेटिस्फाइड है, तो x का वैल्यू क्या होगा इसमें हमारा 0 आंसर होगा। तो हम लोग देख लेंगे कि 0 किस ऑप्शन में हमारा है। ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे दिया गया ऑप्शन नंबर सी में हमारा 0 दिया गया है, तो ये हमारा C16 का हमारा C नंबर ऑप्शन सही है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हमारा 17 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 का, उसको देखना उसमें क्या है देखेंगे। 17 नंबर में कह रहा है कि आपका हमारा tan इनवर्स आपका x बाई आपका y माइनस आपका tan इनवर्स आपका हमारा x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है आप देखेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला है tan इनवर्स आपका a माइनस आपका tan इनवर्स b। ये आपको दिमाग में रखना और इसको आपको b रखना है। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला है, इसमें आप रखेंगे a के वैल्यू है आपका x बाई वाई और b की वैल्यू है आपका x माइनस वाई बाई एक्स प्लस आपका y। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की फार्मूला आपको पता है, tan इनवर्स आपका tan इनवर्स a माइनस b बाई 1 प्लस आपका a इंटू b। इस तरह से आप उसको जो है बैठा के इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, तो इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही है। मैं आपके लिए जो है बुक में आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है मैं उसको लिख दे रहा हूँ, जो है आप सही ऑप्शन बताइएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कौन सा इसका ऑप्शन जो है सही है। तो ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 का। तो यही पर वीडियो हमारा खत्म होता है। इस तरह से चैप्टर 2 भी हमारा जो है वो इस वीडियो के साथ क्या होता है वो फिनिश होता है। तो इस चैप्टर 2 में हमने जो है टोटल आपको 10 वीडियो बनाए हैं। तो 10 वीडियो में मेरा पूरा आपका जो है चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट है। तो आप जो है मैं इसका जो है प्ले लिस्ट में चैप्टर 2 को प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, उसमें इस सारे एक्सरसाइज को मैं वो जो है डाल दूंगा और उस प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, सारे वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं और इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अब जो है अपने नए चैप्टर के साथ और अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए और अपना प्यार इसी तरह आप जो है हमारे पर जो है बनाए रखिए। और बस